दोस्तों, आप सभी का मेरे क्वाइन बाबा जी डैश ये चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये जो सिक्का सामने रखा है ये महात्मा गांधी का है। आप देख सकते हो 1869-1948 जन्म तिथि और मृत्यु तिथि 20 पैसे का है। अब ये सिक्का भी काफ़ी महंगा हो गया है। दोस्तों, अब हम आपको महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। वो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। महात्मा गांधी बहुत बड़े महापुरुषों में उनकी गिनती होती है और ये लगभग सभी की गोद में रहते हैं। कैसे? पैसे के रूप में। लोग कहते हैं ना, जिसकी गोद में गांधी उसकी है आंधी। और अब चलते हैं इनके जन्म पर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी भी कहा जाता है। वे एक चतुर समझदार राजनेता थे। उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी। बड़ा कुर्बान किया उन्होंने, अपना देश की आज़ादी में बड़ी कुर्बानी दी है। अहिंसा का विरोध का पाठ आज भी याद किया जाता है। महात्मा गांधी की पढ़ाई का शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से की। उसके बाद में हाई स्कूल राजकोट में गया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 1883 में महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से शादी कर ली और 1885 में पहला बच्चा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कि वो कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई उस बच्चे की। उसके बाद महात्मा गांधी के 4 बच्चे और हुए और सभी लड़के। उनका क्या क्या नाम है थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं। तो इनका नाम इस प्रकार है। हरीलाल 1888 में जन्म हुआ उनका। मणिलाल का 1892 में जन्म हुआ। रामदास का 1897 में और देवदास का 1900 में जन्म हुआ। महात्मा गांधी के वंशज आज भारत में नहीं रहते, बहुत विदेशों में रहते हैं। महात्मा गांधी के वंशज भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बस रहे जी। इतना देश में आज़ादी की लड़ाई में इनका विशेष योगदान था। वह बात देसी नुस्खे महात्मा गांधी का विशेष योगदान था। और जित भी अपना लठ लेकर चाल दिया करते ना तो पब्लिक ऑटोमेटिक के साथ चाल दिया करती। सबसे बड़ी बात यह है। और उन्होंने जनता की उस भलाई के लिए, देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख बता देता हूँ आपको। असहयोग आंदोलन, दूसरा अविन्य अवज्ञा आंदोलन, एक चंपारण नमक आंदोलन आदि कई आंदोलन शामिल है। तो काफ़ी आंदोलन किए थे इन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए काफ़ी लड़े थे। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार हत्या कर दी थी इनकी। इन्होंने गोली क्यों मारी, इसका क्या कहना था? आपके मन में प्रश्न होगा, भाई उसको गोली क्यों मारी और किसी को क्यों नहीं मारी? तो वही देश के शीर्ष नेताओं में से एक थे, बड़े नेताओं में से एक थे। उस समय इनकी अच्छी चलती थी, ठीक है। तो जो भी निर्णय लेते थे तो इनसे पारित होते थे। इनके नाम बहुत आगे था उस समय में। तो 200
दोस्तों, गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी, ये बात हर आदमी के दिमाग में कौन थे, तो आपको बता दूं। गोडसे का विचार थे उसके अपने खुद के। गोडसे ने का मानना था कि गांधी जी ने भारत विभाजन में मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था और यही कारण उसकी मौत बन गया। गोडसे ने इसी कारण के पीछे महात्मा गांधी ने गोली मार दी थी। तो ऐसी महान विभूति को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।